नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ज्ञानीदास है। ज्ञानी जी आप कहाँ से हैं? सर मैं ग्राम हरिदासपुर, पोस्ट दिनेशपुर, रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से। ज्ञानी जी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से सन 2013 2 नवंबर सन 2013 को नाम दीक्षा ली। सर हमारे दर्शकों को अपनी भक्ति साधनाओं के बारे में बताएं। आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले सर मैं हनुमान जी का कट्टर पुजारी था। प्रत्येक मंगलवार को नहा धो के चालीसा करता था और हनुमान मंदिर भी जाता था, प्रसाद चढ़ाता था और बांटता भी था। और सर मैं दिन भर में 6-7 बार चालीसा भी करता था। सर आपका संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने का क्या कारण बना? सर एक संत रामपाल जी महाराज का एक शिष्य मिला था और उन्होंने एक पुस्तक दी थी ज्ञान गंगा। सर उस पुस्तक को मैंने पढ़ा। पहले तो मेरे को ऐसा लगा कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है क्या। तो सर जब मैं उस पुस्तक को पढ़ने लग गया तो उसमें कुछ अलग ही ज्ञान था, ऐसा हमने कभी सुना नहीं था। उसमें जब हमने पढ़ा तो वेद शास्त्रों की सारी बातें थी और सब भक्ति के बारे में, गुरु के बारे में क्या होते सब कुछ पढ़ा हमने। ऐसे हम कभी सुना करते थे वेद शास्त्रों के बारे में, वेदों के बारे में। जब सर हमने वो पुस्तक पढ़ा तो शुरू में तो ऐसा लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, पर बाद में इतनी रुचि बनी, पढ़ते रहे। तो सर मैं संत रामपाल जी महाराज का पुस्तक पढ़ा, उसमें मेरे को ज्ञान समझ में आ गया। आत्मा में ये तो हो गया कि ये फाइनल ज्ञान है, लेकिन फिर भी एक बार ऐसा लगा कि एक बार गीता से प्रमाण मिलाया जाए। यदि गीता में सारे प्रमाण मिलते हैं तो ज्ञान नंबर 1 का है और ये सच्ची भक्ति है, सत साधना है। इससे ही जीव का कल्याण हो सकता है, हमारा मोक्ष हो सकता है। तो सर मैंने फिर किताब पढ़ने के 18 दिन के बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से बरबाला में जाके नाम दीक्षा ली। ज्ञानी जी हर इंसान चाहता है कि अगर वो भक्ति कर रहा है तो उसे लाभ मिले, उसकी परेशानियां ठीक हों और उसका परिवार भी सुरक्षित रहे। तो आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ मिले। सबसे पहले तो सर मेरे को पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान हुआ कि पहले हमें पता नहीं था कि गुरु क्या होते हैं, गुरु बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। वेद शास्त्र सुने सुने थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान का पता चला, सद्भक्ति के बारे में पता चला, सदगुरु क्या होते इसके बारे में पता चला। मेरी मम्मी बहुत बीमार पड़ गई सन 2016 में और वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। मेरी मम्मी भक्ति भी नहीं करती थी और डॉक्टर ने जवाब दिया, उनके फेफड़े बहुत बुरी तरीके से गल चुके थे। डॉक्टर ने 15 दिन वहाँ रखे हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने जवाब दे दिया ये नहीं बचेंगी। फिर भी हमारे पूरा परिवार, बड़े भाई सब उनसे मिन्नतें करते रहे, जितने पैसे चाहिए ले लो लेकिन हमारी मम्मी को ठीक कर दो। बड़े बड़े डॉक्टर थे, सर्जन थे, सब ने यही कहा ये ठीक नहीं हो सकती, आप इनको घर ले जाओ, ये कुछ ही दिनों की मेहमान है करके। हमारी मम्मी के फेफड़े बुरी तरीके से गल चुके थे, कुछ भी नहीं बचा था उस, और डॉक्टर ने साफ मना कर दी ये नहीं बचेंगी। तो फिर सर हम उनको घर ले आए और घर में आने के बाद मम्मी की हालत बहुत बेकार हो चुकी थी। बिस्तर पे पड़ी थी, ना बोल पा रही थी, ना किसी को सुन पा रही थी, बस ऐसी जिंदा लाश हो गई थी। सबको यही लगा कि अब ये नहीं बचेंगी। मैंने सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया था। तो वैसे तो हम क्या कर सकते थे, लेकिन मम्मी की ये हालत थी, मैं उनका बेटा था तो मुझे बहुत दुख लगता था कि मम्मी का ये बुरा हाल है, अब तो नहीं बचेगी। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। तो सर फिर मम्मी को मैंने यही कहा कि मम्मी, सबको बचाने वाले भगवान हैं, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण सदगुरु हैं, वही परमात्मा हैं। आप उनको याद करो, उनको सच्चे दिल से याद करो। आप भक्ति तो नहीं करती लेकिन सच्चे दिल से याद कीजिए, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं, वही आपकी आयु बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आप उनसे प्रार्थना करोगे तो सद्भक्ति करने के लिए प्रार्थना करना, तभी वो आप पे दया करेंगे। तो सर मेरी मम्मी ऐसी हो गई थी कि बोल भी नहीं पा रही थी और उसी उसी दौरान मेरी मम्मी का मतलब अंत समय आ गया था। मेरी मम्मी को रात को यम के दूत दिखे, 4 यम के दूत आए। विकराल शरीर था, लंबे लंबे बाल थे और उनके दांत बहुत बड़े बड़े थे। तो सर मम्मी को यम के दूत दिखे और फिर मम्मी बहुत डर गई और बोल भी नहीं पा रही थी। क्योंकि भक्ति करती नहीं थी। तो यम के दूतों ने उसकी जुबान को भी बंद कर दिया। तो मम्मी बुरी तरीके से डर गई क्योंकि सब उन्हें पता चल गया मेरा अंत समय आ गया। तो मैंने मम्मी को हर बार समझाता था, मम्मी हमेशा संत रामपाल जी महाराज को ही याद करना, वही सबको बचा सकते हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं। तो मम्मी ने उस समय मुसीबत के समय उन मम्मी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली, लेकिन मम्मी ने फिर भी अंत में बहुत जिद करके
एक बार ये बोला पिताजी बचाओ, तैसे ही वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज प्रकट हो जाते हैं और मेरी मम्मी, वो यम के दूत आकाश में उड़ जाते हैं और मेरी मम्मी देखती कि गुरुजी आ गए। इससे पहले हमारी मम्मी ने कभी गुरुजी को देखा नहीं, ना नाम लिया। फोटो में मैं घर में भक्ति करता था, वो फोटो देखती थी मम्मी, तो मेरे मम्मी को ये पता चल गया कि ये गुरुजी हैं, संत रामपाल जी महाराज हैं। तो मेरी मम्मी ने मेरे गुरुजी आए संत रामपाल जी महाराज और मेरी मम्मी को आशीर्वाद दिया और कहा बेटा मैं तेरी आयु बढ़ाता हूँ और इस आयु को सद्भक्ति के लिए ही दे रहा हूँ, सद्भक्ति करना और अपना कल्याण कराना। और परमात्मा ये भी बोले कि मैं अपने भगत के कारण, मैं अपनी भगत की लाज बचाने के लिए आपको जीवन दान देता हूँ, क्योंकि मेरा भगत दुखी था करके। मैंने गुरुजी से यही प्रार्थना किया कि गुरुजी मैं ये नहीं कहता मेरी माता को जीवन दान दो या उनको स्वस्थ करो, मैंने ये कहा था कि अगर वो दुखी होंगी तो हम भी दुखी होंगे, तो परमात्मा आप दया करो। तो मेरे गुरुजी आशीर्वाद देकर चले गए। उसी दिन मेरी माता जी ने 1 महीने तक कोई आहार नहीं किया, न किसी से बोल पाई, न किसी की बातें सुन पाती थी। लेकिन उसी के जस्ट दूसरे दिन सुबह से मेरी मम्मी बोलने लग गई, अपने पाँव पे चलने लग गई और खाना खाने लग गई। मैं सत्संग में जा रहा था रविवार के दिन, लेकिन किसी कारणवश मैं वहाँ नहीं जा पाया, वापस घर आ गया। जब मैं दोपहर को घर आया, मम्मी आई, बैठी, बोल मेरे से बात करने लगी, तो मैंने देखा कि मम्मी खुद अपने पाँव पे चल के आई। मैं हैरान हो गया। तो मैं मम्मी से कुछ पूछता, उससे पहले मम्मी मुझे सारी घटना बताने लग गई कि ऐसे ऐसे मेरे को यम के दूत दिखे थे, संत रामपाल जी महाराज आए, मेरे को आशीर्वाद दिया, जीवन दान दिया, सद्भक्ति के लिए ऐसे संत रामपाल जी महाराज बोल के गए। मैंने कहा मम्मी ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब आप सद्भक्ति करना, अब आप गुरुजी से नाम ले लो। तो सर मेरी मम्मी को फिर संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने उनको उपदेश दिलाया। 5-6 साल हो गए, आज भी मेरी माता पूर्ण रूप से स्वस्थ है, अपने पाँव पे चलती है और उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और सर मेरी बहन के ऊपर 10 प्रेत आत्माएं थे और उसको दुखी कर रहे थे और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि ये 10 के 10 खड़े हैं, मेरे को नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसके हाथों को खींच रहे थे, उसे बहुत दुखी कर रहे थे, वो चिल्ला रही थी, ये कह रही थी ये 10 के 10 खड़े हैं, ये आज मुझे नहीं छोड़ेंगे। सर मैंने नया नया उपदेश लिया था, उस समय प्रथम मंत्र मिला था मुझे, पूरे घर वाले वहाँ उपस्थित थे, सब रो रहे थे कि अब क्या होगा, नहीं बचेगी। उससे पहले कई तांत्रिकों को दिखाया, हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया, लाखों रुपए खर्च भी किया, लेकिन मेरी बहन ठीक नहीं हुई। उस समय मैं भी बैठ के देख रहा था कि अब क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा की प्रेरणा हुई, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा हुई, तो अचानक से संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रेरणा किया और मेरे मुंह से बहुत तेज निकल गया, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। वो मेरी बहन को सब छोड़कर मेरे तरफ देखने लगे, इसको क्या हो गया, ये क्या बोलने लग गया। तो कहते वो मेरी बहन के जो ऊपर जो 10 प्रेत आत्माएं थे, जो मेरी बहन चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी हम मेरे को नहीं छोड़ेंगे, आज मार देंगे, आज मार देंगे, नहीं छोड़ेंगे, 1 महीने से दुखी कर रहे थे। तो सर वो सारे के सारे प्रेत आत्मा जो 10 के 10 थे वो वहाँ से भाग गए और मेरी बहन बेहोश हो गई। फिर उनको पकड़ के हम अंदर लेके आए। 1 महीने से मेरी बहन ने ना कोई पानी पिया, ना कोई खाना खाया। तो सर उसी रात को जहाँ मैंने आसन लगाया था संत रामपाल जी महाराज का, वहाँ पर लेकर आए और वहाँ मेरी बहन ने पानी भी पिया और खाना भी खाया और उसी दिन से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना भी लगवाया था। तो मेरी बहन के लिए बोला गुरुजी ने जल्द से जल्द बेटी को नाम दिला दो, तो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ उसे ले जा हमने उपदेश दिलाया। तो मेरी बहन आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे को एक बीमारी हो गई थी, फिस्टुला, जिसे भगंदर कहते हैं। 2 साल से था, मुझे पता नहीं चला, मैं बहुत तकलीफ होती थी, मुझे तो बहुत दर्द होता, पस आता था, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि ये क्या तकलीफ है। जब 2 साल बाद मुझे बहुत दिक्कत होने लग गई, तो सर मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने सीधे मेरे को सर्जन के पास भेज दिया। उन्होंने बोला इसका ऑपरेशन होगा। मैं सर्जन के पास गया, सर्जन ने यही बोला इसका ऑपरेशन हो। उन्होंने मेरे से 10-12 टेस्ट करवाए, HIV टेस्ट करवाए, शुगर टेस्ट करवाया और भी बहुत सारी टेस्ट करवाए मुझसे। उन्होंने बाद में बोला आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। सर्जन डॉक्टर ने ये कहा मैं लिख कर देता हूँ 99% ऑपरेशन से ही ठीक होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी टेस्ट करवाया था कि इस फिस्टुला की पहुंच कहाँ तक हो चुकी है। उन्होंने ये कहा था कि इसकी पहुंच हड्डी तक जा चुकी है, अब ये कैंसर का रूप ले सकता है, अगर इन्फेक्शन हड्डी में हो गया तो कैंसर बन सकता है। और आप अगर जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो आपको कैंसर होने से कोई नहीं बचा सकता। ये वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सर्जन, जो सबसे बड़े डॉक्टर होते हैं सर्जन, उन्होंने ये बोला था, मैं लिख के दे सकता हूँ। तो सर मैं बहुत दुखी हो चुका था उस समय कि अब मेरा क्या होगा। ऑपरेशन के लिए बोल दिया, मैं बहुत डर गया, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा करके। और मेरी उस समय आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि हम ऑपरेशन करा सकते थे। मैं बहुत डर गया, क्या करते, मैंने किसी से नहीं बोला, घर में भी किसी से नहीं कहा।
तो फिर सर मेरे को गुरुजी सपने में आए, सपने में आकर गुरुजी ने बोला कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे, ऑपरेशन मत कराना। फिर सर मैंने प्रार्थना भी लगाई गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई। वहाँ से गुरुजी का ये आदेश आया कि ऑपरेशन नहीं कराना है, परमात्मा दया करेंगे। तो सर वो मेरा जो बगंदर की बीमारी थी फिस्टुला, वो अपने आप ठीक हो गया। उसके बाद मेरे को कभी पस नहीं आया, ना कभी दर्द हुआ, और पूर्ण रूप से ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरा फिस्टुला का जो रोग था पूर्ण रूप से ठीक हो गया, कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बार मैं साइकिल से शहर जा रहा था और रोडवेज की बस आ रही थी, उसने सर इतनी तेज़ी में कट मारा कि मेरे साइकिल से बहुत तेज़ आके टकराया और मैं साइड में जाके बहुत तेज़ी से गिरा। और सर मेरे को पता नहीं कि मेरा क्या होगा करके, मैं भूल गया मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किस हाल में हूँ। तो सर वो रोडवेज से जो मेरी साइकिल की टक्कर हुई, मैं किनारे गिर गया जाके। 5 मिनट बाद मुझे होश आया। मेरे को पता नहीं वहाँ क्या हुआ था। मैं जब वहाँ होश में आया तो मैं पूर्ण रूप से ठीक था, मुझे कोई चोट नहीं लगी, कोई खरोच नहीं आई। हाँ, मेरे कपड़े गंदे हो गए थे, मिट्टी विट्टी लग गए थे और साइकिल थोड़ा डैमेज हो गया था। तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे को कुछ नहीं हुआ। और सर मेरे पिताजी बहुत नशा करते थे, बीड़ी भी पीते थे, शराब भी पी के आते थे, मांस भी खाते थे। हम बार बार प्रार्थना करते थे, वो नहीं मानते थे। मैंने संत रामपाल जी महाराज से दंडवत प्रणाम करके कहा, हे भगवान मेरी भक्ति में बहुत बाधा आ रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैंने दंडवत प्रणाम करके मैंने उनसे प्रार्थना किया और पिताजी को बार बार प्रार्थना करता था। मेरे पिताजी बीड़ी भी छोड़ दिए और शराब भी छोड़ दिए, मांस खाना भी छोड़ दिए। मेरे पापा ने सारे नशे छोड़ दिए, जिससे मेरे को भक्ति में कोई बाधा नहीं आई। और गुरुजी की दया से ही उन्होंने, संत रामपाल जी महाराज की दया से ही उन्होंने नशा छोड़ा, अन्यथा वो नशा नहीं छोड़ सकते थे। ज्ञानी जी, आपके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। आपकी माताजी के फेफड़े गल चुके थे। डॉक्टर्स ने आपको कह दिया था कि इन्हें घर ले जाओ, अब इनकी जिंदगी ज्यादा नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने आपकी माताजी को जीवन दान दिया और वो भी बिना दवाई बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई। आज लाखों की संख्या में दर्शक आपका इंटरव्यू देख रहे हैं और उनके साथ भी ऐसे ही परेशानियां हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि पूर्ण संत धरती पे आ चुके हैं। जो दिक्कत हमको थी, जो हमारे परिवार को थी, हमने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लिया और आज पूर्ण रूप से ठीक हैं, सुखी हैं। सर जो भी दिक्कतें हमको थी, जो भी हमारे परिवार को दिक्कत थी, मेरी माता जी को जीवन दान मिला, मेरी बहन को जीवन दान मिला, मेरे को जीवन दान मिला। तो सर जो भी लोग आज हमको सुन रहे, देख रहे हैं, हम उनसे ये प्रार्थना करना चाहते हैं, जो भी दिक्कतें हमको थी, आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेंगे तो आपको भी ये सारे लाभ मिलेंगे। लेकिन गुरुजी नियम बताते हैं, उस नियम को फॉलो करेंगे और नाम दीक्षा लेंगे तो आपको भी ये सारे लाभ हो सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत सारे टीवी चैनलों पे सत्संग आता है। सत्संग के दौरान नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें उनके फ़ोन नंबर सारा पता लिखा होता है। जिसे भी नाम लेना हो उन नंबरों पे फ़ोन करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता लगा सकते हैं और वहाँ से जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साई।